हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 10th का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने इसमें किया था वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। टीचर है जो इनकी स्टडी कैसे करवाएगा। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेस। वर्ड एक वर्ड है, वर्ड पे जब हम वर्ड को बोलते हैं तो स्ट्रेस कैसे देंगे। स्ट्रेस मतलब होता है प्रेशर देना, जोर देना। द स्ट्रेस इज अ डिग्री ऑफ फोर्स। फोर्स की एक डिग्री है विद विच अ साउंड और अ सिलेबल और अ वर्ड इज अल्टर्ड, जिसके साथ एक साउंड को, एक सिलेबल को या फिर एक वर्ड को, अल्टर्ड मतलब होता है बोलना, बोला जाता है। स्ट्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश को बोलते समय स्ट्रेस है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इंग्लिश स्पोकन विदाउट स्ट्रेस डज नॉट लुक नेचुरल इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश को बोलते हुए स्ट्रेस को यूज़ नहीं करेंगे तो वो नेचुरल इंग्लिश नहीं लगेगी। स्ट्रेस हैं दो तरह के होते हैं, वर्ड स्ट्रेस और सेंटेंस स्ट्रेस। एक स्ट्रेस जो वर्ड के ऊपर लगता है उसको वर्ड स्ट्रेस बोला जाता है। एक सेंटेंस स्ट्रेस जिसमें हम एक चीज़ पे जोर देते हैं कि ये चीज़ मेरी है, तो वो स्ट्रेस हो गया। वहाँ पे हमने उस बात पे जोर दे दिया, स्ट्रेस दे दिया, प्रेशराइज कर दिया कि ये चीज़ मेरी है, किसी और की नहीं है, मेरी है। तो वहाँ पे वर्ड स्ट्रेस आ जाएगा। तो पहले हम पढ़ते हैं वर्ड स्ट्रेस। Word stress, each word of English having more than one syllables has a fixed pattern of stress. हर एक इंग्लिश वर्ड में एक से ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं। हैज़ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ स्ट्रेस, और उसका एक फिक्स्ड पैटर्न ऑफ स्ट्रेस होता है। सिलेबल्स क्या होते हैं, पहले तो ये समझना ज़रूरी है। सिलेबल्स क्या होती हैं। सिलेबल्स का मतलब होता है एक वर्ड में जो हम बात बोलते हैं उसको, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश। इंग्लिश ये एक एग्जांपल है। इसमें सिलेबल क्या होगा, इन ग लिश, 3 सिलेबल्स हो गए। हमने इंग बोला, इंग, इन ग लिश, इंग्लिश, तो ये 3 सिलेबस हो गए। तोड़ तोड़ के वर्ड्स को बोलना वो एक सिलेबल होता है। जैसे कि अदर एग्जांपल ले लो, सेंटेंस, सन टेंस। अब इसको कैसे बोलेंगे, सन टेंस, ये क्या हो गए, 2 सिलेबल्स हो गए, सन टेंस। ठीक है, वर्ड को तोड़ तोड़ के जब हम बोलते हैं तो वो क्या होते हैं, सेंटेंस सिलेबल्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस द वर्ड glamorous always have strong stress on the first syllable, whereas the word begin has stress on the second syllable. अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है glamorous, ग ल ए म रस, ग्लैमरस, ग्लैमरस ये स्ट्रेस हो गया। यहाँ से हमने शुरू किया ग्लैमरस, ग्लैमरस, पीछे जाके हमारी वॉइस है जो वो लो हो जाती है। हाई कहाँ पे होती है हमारी, सबसे आगे। ओके, इंग्लिश में ये एक इंग्लिश बोलने का तरीका है कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश बहुत ही पोलाइटली बोली जाती है। और पोलाइटली बोली जाती है मतलब इंग्लिश का जो फर्स्ट और सेकंड सिलेबल होता है मोस्टली उस पर स्ट्रेस दिया जाता है, और पीछे वाले वर्ड्स जो होते हैं वो बिल्कुल ही लो रिदम में बोले जाते हैं। ग्लैमरस, ग्लैमरस, तो यहाँ पे स्ट्रेस कहाँ पे आ गया, ग पे आ गया। और जब हम दूसरी एग्जांपल लेंगे, फर्स्ट लेवल पे स्ट्रेस आ गया। दूसरी एग्जांपल हमने ली बिगिन, इसमें सेकंड सिलेबल पे जो है स्ट्रेस आएगा। फॉर एग्जांपल बिगिन, 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 मैं स्ट्रेस किस पे दे रही हूँ, बिगिन, ग पे। तो बी ये फर्स्ट सिलेबल है, गेन सेकंड सिलेबल है, तो सिलेबल किस सिलेबल पे स्ट्रेस आ रहा है, सेकंड सिलेबल पे। इस तरह से स्ट्रेस दिए जाते हैं वर्ड्स पे ताकि वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में इजी हो और सामने को समझने वाले में भी। बट द वर्ड्स हैविंग ओनली वन सिलेबल,
क्लोज नो प्रॉब्लम ऑफ अ सिलेबल, अगर सिलेबल एक ही है वर्ड में तो वहाँ पे स्ट्रेस एक बार ही आएगा। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इन इंग्लिश हैविंग टू सिलेबल शो अ सिंपल पैटर्न ऑफ स्ट्रेस, बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे होते हैं जहाँ में 2 सिलेबल्स होते हैं और सिंपल पैटर्न ऑफ स्ट्रेस यूज़ किया जाता है। ओनली 1 सिलेबल इज स्ट्रेस्ड, वहाँ पे सिर्फ एक सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम फॉलोइंग वर्ड्स की, वेयर द स्ट्रेस इज ऑन द फर्स्ट सिलेबल, जहाँ पे फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस आता है। हाँ जी, फर्स्ट सिलेबल वाले स्ट्रेस कौन से हैं? डॉक्टर, 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 डॉक्टर फर्स्ट लेवल पे आ गया। उसके बाद हमने डैमेज, डैमेज 2 सिलेबल्स हैं, स्ट्रेस हम पहले सिलेबल पे दे रहे हैं। सिस्टर, सिस्टर पीछे जाके हम लो हो गए, सबसे आगे हमने बोला सिस्टर, तो स्ट्रेस फर्स्ट लेवल पे आ गया। यूजफुल, यूजफुल, तो यूज उस पे स्ट्रेस आ गया। सेकंड सिलेबल है जो उस पे स्ट्रेस कैसे आएगा? बिलीव, बिलीव ल पे आएगा, क्योंकि हम ल को जोर दे के बोल रहे हैं, तो ये क्या है? सेकंड सिलेबल है। रिप्लाई, रिप्लाई, रिप्लाई प पे स्ट्रेस आ रहा है। मिस्टेक, मिस्टेक ट पे स्ट्रेस आ रहा है। अगेन, अगेन, अगेन पे स्ट्रेस आ रहा है, तो यहाँ पे सेकंड स्ट्रेस पे सिलेबल पे हमने स्ट्रेस दिया। द फॉलोइंग वर्ड्स हैव स्ट्रेस ऑन बोथ द सिलेबल, कोई वर्ड ऐसे होते हैं जिन पे दोनों पे स्ट्रेस आता है, दोनों ही पूरी लाउड आवाज से हम प्रेशर दे के बात करते हैं। जैसे 16, 16 दोनों सिलेबल पे स्ट्रेस आ गया। प्रीपेड दोनों पे स्ट्रेस आ गया। इस तरह से हम वर्ड पे स्ट्रेस देते हैं। नेक्स्ट है जी सेकेंडरी स्ट्रेस। इन वर्ड्स हैविंग 3 और मोर सिलेबल्स इन अदर डिग्री ऑफ स्ट्रेस नाउन एज सेकेंडरी स्ट्रेस। अगर हमारे पास एक वर्ड में 3 या 3 से ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं तो उन पे हम जब स्ट्रेस देते हैं तो उसको सेकेंडरी स्ट्रेस बोला जाता है। इट इज़ नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर वीक, या तो ना तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ना ही ज़्यादा वीक होते हैं। इट इज़ समथिंग बिटवीन द टू, ये दोनों के बीच की बात होती है। इट इज़ शोन इन द वर्ड अ स्ट्रोक मार्क्ड बिलो द सिलेबल ऑफ अ वर्ड ऑन इट्स लेफ्ट साइड। इन वर्ड्स को हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दी है, प्रेपोजिशन, एग्जामिनेशन, इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक, इको 1 सिलेबस, नो 2 सिलेबल, मिक 3 सिलेबल। 3 या 3 से ज़्यादा सिलेबल जहाँ पे आते हैं वहाँ पे हम कौन सा स्ट्रेस लगाते हैं? सेकेंडरी स्ट्रेस। देयर आर नो सेट रूल्स फॉर प्लेसिंग द स्ट्रेस ऑन द वेरियस सिलेबल्स ऑफ द वर्ड। जब 3 या 3 से ज़्यादा सिलेबल्स हो जाते हैं तो उनका कोई रूल नहीं रह जाता, सेट ऑफ रूल नहीं होता। वर्ड्स ऑफ मोर देन 3 सिलेबल्स जनरली हैज़ प्राइमरी स्ट्रेस ऑन द, जब हम 3 या 3 से ज़्यादा सिलेबल्स आ जाएं तो उसमें हमने स्ट्रेस देना होता है, वहाँ से हम बैकवर्ड से शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, एजुकेशन 4 सिलेबल है इसमें, पीछे से हम इसको शुरू करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह ही बाकी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं उन्होंने। अब इसमें इंटैरोगेट और इंटैरोगेटिव है। इंटैरोगेट, इंटैरोगेट, इंटैरोगेटिव, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 सिलेबल्स हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? द वे ऑफ शिफ्टिंग ऑफ स्ट्रेस इन द वर्ड्स इंटैरोगेट एंड इंटैरोगेटिव शुड बी केयरफुली नोटेड। द थर्ड सिलेबल बैकवर्ड इज टी इन इंटैरोगेटिव। जब यहाँ पे इंटैल लिखा है हमने, बट रो इन द इंटैरोगेटिव, यहाँ पे जोर हम र पे दे रहे हैं। इंटैरोगेटिव, इंटैरोगेट जब हम इंटैरोगेटिव बोलते हैं तो वहाँ पे हम इंटैरोगेटिव यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से दोनों के वर्ड्स में डिफरेंस होता है। फ्रॉम द चेंज ऑफ वॉवल इन दोज वर्ड्स, जब वॉवल्स इसमें चेंज हो जाते हैं, अनदर यूजफुल हिंट फॉर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। दूसरा हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि हमने कभी भी जो
स्ट्रेस होता है वो ये वाले वॉवल पे नहीं देना। मैंने आपको करवाया था कि ये कौन सा है, शिव, जिसकी साउंड अ की होती है, बहुत ही लो माइनर, जिसको हम वीक वॉवल वी बोलते हैं। इस पे कभी भी स्ट्रेस नहीं आता, ये आपने याद रखना है। अनस्ट्रेस्ड साउंड वॉवल साउंड है जो वो शिव है। इफ अ वर्ड ऑफ टू सिलेबल इज यूज्ड एज ए नाउन एंड वर्ब, अगर आपका वर्ड में दो सिलेबल्स हैं और वो नाउन और वर्ब दोनों में यूज हो रहे हैं, द नाउन विल हैव स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट सिलेबल, तो नाउन में स्ट्रेस है जो वो पहले सिलेबल पे आएगा, और जो अगर वो वही वर्ड हम वर्ब में यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे स्ट्रेस है जो सेकंड सिलेबल पे आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल कंडक्ट। अब यहाँ पे नाउन, अगर नाउन ले रहे हैं हम तो स्ट्रेस हमने फर्स्ट सिलेबल पे दे दिया, अगर इसी वर्ड को हम वर्ब में ले रहे हैं तो स्ट्रेस हमने सेकंड सिलेबल पे दे दिया। इसी तरह एग्जाम्पल रेबल, नाउन में तो हम इसको रेबल बोल रहे हैं, रेबल, र पे स्ट्रेस आ गया। अगर हम इसको वर्ब में यूज़ करेंगे तो रिबेल, रीबेल। फ़र्क पता चल गया कि हमने इसको वर्ब में यूज़ किया इसलिए इसको रिबेल बोल रहे हैं, पर अगर हम इसको रेबल बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नाउन में यूज़ हो रहा है। इस तरह स्ट्रेस की इम्पोर्टेंस है जो वो बहुत ज़्यादा वर्ड में होती है, जिससे वर्ड का मीनिंग है जो चेंज हो जाता है। In compound words, where are the first element is present participle, the present stress is single. Compound words क्या होते हैं? Compound words जब दो वर्ड्स मिल के एक वर्ड बनाते हैं उसको कंपाउंड वर्ड कहते हैं। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग होता है। जब दो वर्ड अपने आप में पूरे हों और मिल के एक वर्ड बना दें तो उसको कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। जैसे कि वॉकिंग, वॉकिंग स्टिक। अब वॉकिंग मतलब चलना होता है, स्टिक मतलब होता है लाठी, तो दोनों वर्ड्स का अपना अलग अलग मीनिंग हो गया, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, पर उनसे मिलके एक वर्ड और बन रहा है, तो वो क्या है, कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है जी, ये हमारे हो गए वर्ड स्ट्रेस। नेक्स्ट टाइप है जी सेंटेंस स्ट्रेस। अब सेंटेंस में हमने वर्ड स्ट्रेस में पढ़ा था कि वर्ड पे जब हम स्ट्रेस देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज होता है। नाउन में फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस आता है और वर्ब में सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस आता है। इसी तरह ये सेंटेंस में जब हम स्ट्रेस यूज़ करते हैं तो उसमें सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन मोस्ट सेंटेंसेज सम वर्ड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स। सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दूसरों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, एंड वी इंडिकेट दिस बाय द वे, उनको हम दिखा कैसे सकते हैं कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेस के थ्रू, स्ट्रेस के थ्रू हम उनको दिखा सकते हैं। Since there is an infinity variety of possible sentences in English, and since in most cases a sentence can be stressed in different ways according to the special meaning of emphasize implied, अगर हम सेंटेंस में स्ट्रेस दे के एक डिफरेंट वे से स्पेशल मीनिंग को बता रहे हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अप अ सिंपल रूल फॉर डिटर्मिंग वेयर द सेंटेंस लेस फॉल्स। तो ये बहुत सिंपल जो है रूल पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम उस सेंटेंस को दिखा सकें। स्ट्रेस ऑन डिफरेंट वर्ड्स इन द सेम सेंटेंस, स्ट्रेस है एक वर्ड में हमने डिफरेंट वर्ड पे स्ट्रेस दिया सेम वर्ड में, तो उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक सेंटेंस लिया, ही इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, अब हम इसको बोलेंगे कैसे जिससे इसका जो मीनिंग है चेंज हो जाए। फर्स्ट हमने लिया ही इज़ माई फ्रेंड, ही स्ट्रेस किस पे दिया उसने, ही पे। उसने कहा कि वो मेरा फ्रेंड है, तुम्हारा नहीं है। ही इज़ माई फ्रेंड, ठीक है, ही पे जोर दे दिया उसने, वो मेरा फ्रेंड है, तुम्हारा नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस में उसने बोला ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा फ्रेंड है, इज़ है, आपको क्यों डाउट हो रहा है वो मेरा फ्रेंड। थर्ड में उसने बोला ही इज़ माई फ्रेंड, माई फ्रेंड पे स्ट्रेस दिया उसने। माई फ्रेंड मतलब वो मेरा फ्रेंड है, किसी और का नहीं है, मोहन का नहीं है, सोहन का नहीं है, राजू का नहीं है, वो मेरा फ्रेंड है। फोर्थ में उसने बोला कि ही इज़ माई फ्रेंड, अकेला,
मतलब मेरा फ्रेंड है, मेरे पे जोर उसने ऊपर दिया था। ध्यान रखना, मेरे पे जोर उसने ऊपर दिया था, मेरा भी मतलब मेरा ही है, किसी और का नहीं है। इसमें उसने बोला कि वो मेरा फ्रेंड है, मेरा कोई ब्रदर सिस्टर या कोई रिलेटिव नहीं है, वो मेरा फ्रेंड है। तो इस तरह से एक सेंटेंस में जब हमने एक वर्ड की इम्पोर्टेंस को बढ़ाना होता है तो उस पर हम ज़्यादा जोर दे के जब बात करते हैं तो उसमें सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। देयर इज़ नो सेट रूल ऑफ प्लेसिंग स्ट्रेस ऑन वेरियस वर्ड्स इन अ सेंटेंस। कोई सेट ऑफ रूल नहीं है इनका। हाउएवर इन नॉर्मल स्पीच में नाउन, मेन वर्ब्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन पे स्ट्रेस दिया जाता है। प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, हेल्पिंग वर्ब्स, इन पे कभी भी स्ट्रेस नहीं आता। स्ट्रेस है जो वो हमेशा नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब पे आएगा। ठीक है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, हेल्पिंग वर्ब्स, इन पे कभी भी स्ट्रेस नहीं आता। वीक फॉर्म्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है जी, वीक फॉर्म्स क्या होती हैं। वीक फॉर्म्स in the examples given under the head sentence stress, we have seen that all the words in a sentence are not equal. हर सेंटेंस में हर वर्ड है जो वो इक्वली नहीं होता, इक्वली स्ट्रेस्ड नहीं होता। दिस अनस्ट्रेसिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स, ये अनस्ट्रेसिंग वर्ड्स होते हैं जो वो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स हो गए, preposition, helping verbs, pronoun, conjunctions, haves given to what we generally call weak vowels. इन सबको हम weak vowels बोलते हैं। weak vowels कौन कौन से हैं? आर्टिकल्स, preposition, helping verbs, pronouns, conjunctions, ये सारे weak forms होते हैं। आर्टिकल्स में ए एंड द आर्टिकल्स हो गए। ऑक्सिलरी वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, एम, आर, इज, ये सब ऑक्सिलरी फॉर्म्स होती हैं। कैन, डू, विल, शैल, ये सारी ऑक्सिलरी फॉर्म्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कंजंक्शन जो दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं, एंड, बट। ठीक है, प्रेपोजिशंस एट, टू, ऑफ, ये प्रेपोजिशंस होती हैं। प्रोनाउंस जो हम नाम की जगह पे यूज़ करते हैं उसको प्रोनाउंस बोलते हैं, ही, हर, यू। ये सारे ऐसे वीक वॉवल्स हैं जिनके साथ जो है स्ट्रेस है वो नहीं लगता। ठीक है जी, आज हमने वर्ड स्ट्रेस किया और सेंटेंस स्ट्रेस किया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं पता चला तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं कमेंट।